एक बुद्धिमान गुरु जंगल में अपने छोटे शिष्य के साथ जा रहे थे। रास्ते में वे एक छोटे पेड़ के सामने रुके। उसे उखाड़ दो, शिक्षक ने अपने शिष्य से कहा और एक अंकुर की तरफ इशारा किया जो जमीन से बाहर ही निकल रहा था। शिष्य ने अपनी उंगली से उसे आसानी से बाहर खींच लिया। अब उसे उखाड़ो। शिक्षक ने एक ज़्यादा बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया जो लड़के के घुटने जितना ऊंचा था। लड़के को थोड़ा जोर लगाना पड़ा, लेकिन वह पौधा भी कुछ मेहनत के बाद उखड़ गया। अब शिक्षक ने थोड़े ज़्यादा बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और बोला, अब इसे उखाड़ो, जो छोटे शिष्य जितना ही ऊंचा था। युवा शिष्य को काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, अपनी पूरी वजन और शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। लकड़ियों और पत्थरों से इसकी जिद्दी जड़ें खोदनी पड़ी और तब कहीं जाकर वह उस पेड़ को उखाड़ पाया। बुद्धिमान गुरु ने कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे उखाड़ो। छोटे लड़के ने देखा कि शिक्षक बलूत के एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे जिसका शिखर उसे दिखाई दे रहा था। इससे काफ़ी छोटे पेड़ को उखाड़ने के लिए उसे जो संघर्ष करना पड़ा था उसे याद करते हुए शिष्य अपने गुरु से बोला, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, तुमने अभी अभी आदत की शक्ति को देखा है। गुरु ने समझाया, आदतें जितनी पुरानी होती है उतनी ही बड़ी होती जाती है, उनकी जड़ें उतनी ही ज़्यादा गहरी होती जाती है और उन्हें जड़ से उखाड़ना उतना ही मुश्किल होता है। कुछ तो इतनी बड़ी बन जाती है और उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती है, इंसान कोशिश करने से भी घबराता है। अरस्तु ने लिखा था, हम वही हैं जो हम बारंबार करते हैं। घोड़े पर सवार एक आदमी की कहानी है जो तेजी से कहीं जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत महत्वपूर्ण जगह पर जा रहा हो। सड़क के पास खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? सवार ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, घोड़े से पूछो। यही ज़्यादातर लोगों के जीवन की कहानी है। वे अपनी आदतों के घोड़े पर सवारी कर रहे हैं और उन्हें जरा भी पता नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप बागडोर अपने हाथों में थामें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां आप सचमुच जाना चाहते हैं। अगर आप ऑटो पायलट पर जी रहे हैं और अपनी आदतों को खुद को चलाने की अनुमति दे रहे हैं, तो मैं आपको इसका कारण बताना चाहता हूँ। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि हम जो भी महसूस करते हैं, सोचते हैं या करते हैं या फिर हासिल करते हैं, उसका 90% सीखी हुई आदतों का नतीजा होता है। जाहिर है, हम सहज बोझ के साथ पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होते समय हम में कोई आदत नहीं होती। हम समय के साथ आदत डालते हैं। मैं कई बेहद सफल लोगों, सीईओ और सुपरस्टार्स से मिल चुका हूं तथा उनके साथ काम कर चुका हूं। मैं आपको बता सकता हूं, उन सभी में एक आम गुण होता है, उन सभी में अच्छी आदतें होती है। इसका यह मतलब नहीं है उसमें बुरी आदतें नहीं होती, वे भी होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छी आदतों की बुनियाद पर बनी दिनचर्या ही सबसे सफल लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। यह समय है कि आप जाग जाएं और इस बात का एहसास कर ले कि आप जिन बुरी आदतों को डाल रहे हैं वे आपके जीवन में चक्रवृद्धि होकर बार बार तबाही ला सकती है। दिनचर्या में छोटे मोटे बदलाव करके आप अपने जीवन के परिणाम को बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। देखिए, मैं परिवर्तन की लंबी छलांगों या आपके व्यक्तिगत चरित्र और जीवन के आमूलचूल बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि बेहद छोटे, लगभग महत्वहीन दिखने वाले परिवर्तन हर चीज़ को बदल सकते हैं और आपके जीवन में क्रांति कर सकते हैं। अपनी आदतों को बदलने के लिए आपको बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। यह मानना वैसा ही है जैसा आप अपनी पिकनिक बास्केट को नैपकिन से ढककर यह उम्मीद करें कि कोई भूखा भालू इसे खाएगा नहीं। अपनी बुरी आदतों से जूझने के लिए आपको इससे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ की ज़रूरत है। इच्छा शक्ति के बारे में भूल जाए। यह क्यों शक्ति यानी कि वाई पावर को आजमाने का समय है। आपके चयन सिर्फ तभी सार्थक होते हैं जब आप इन्हें अपनी इच्छाओं और सपनों से जोड़ देते हैं। सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण और सबसे प्रेरक चयन वे होते हैं जो उस बेहद महत्वपूर्ण चीज़ से जुड़े होते हैं जिसे आप अपना उद्देश्य, अपना मूल्य स्वरूप या अपने सर्वोच्च जीवन मूल्य मानते हैं। किसी चीज़ की सिर्फ इच्छा करना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको यह भी जानना होगा कि आप इसे क्यों चाहते हैं, वरना अंत में आप आसानी से हार मान लेंगे। आपके क्यों की शक्ति ही आपको संघर्ष भरे, निरस्ता भरे और मेहनत भरे दौर में संकल्पवान और लगनशील रखती है। जब तक आपका क्यों प्रबल नहीं है, तब तक यह जानने से कोई फायदा नहीं होगा कि कोई काम कैसे करना है। जब तक आपकी इच्छा और प्रेरणा सही जगह पर नहीं होंगे, आप किसी भी नए रास्ते को छोड़ देंगे जिस पर चलकर आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। अगर आपकी क्यों शक्ति आपकी इच्छा
पर्याप्त प्रबल नहीं है, अगर आपके संकल्प की शक्ति पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, तो आपका अंत भी हर उस व्यक्ति की तरह होगा जो नववर्ष के समय में संकल्प लेता है लेकिन बहुत जल्दी हार मान लेता है और दोबारा स्वचालित खराब चयन करने लगता है। लोग या तो उस चीज़ से प्रेरित होते हैं जिसे वे चाहते हैं या उस चीज़ से होते हैं जिसे वे नहीं चाहते। प्रेम बहुत शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है, लेकिन नफरत भी कम शक्तिशाली नहीं होती। सामाजिक नैतिकता के आग्रहों के बावजूद नफरत करना अच्छा हो सकता है। रोग से नफरत करे, अन्याय से नफरत करे, अज्ञान से नफरत करे, आत्मसंतुष्टि से नफरत करे इत्यादि। कई बार तो किसी शत्रु को पहचानने से भी आपके जोश की चिंगारी सुलग जाती है। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा, संकल्प और लगन मुझे तब मिली है जब मेरे पास लड़ने के लिए कोई शत्रु था। इतिहास में सबसे कायाकल्प करने वाली कहानियाँ और राजनीतिक क्रांतियाँ किसी शत्रु से लड़ने के फलस्वरूप आए। अमेरिका के सामने ब्रिटेन था, ल्यूक के सामने डार्थ वेडर था, रॉकी के सामने अपोलो क्रीड था, पेप्सी के सामने कोक है, डीसी कॉमिक्स के सामने मार्वल कॉमिक्स है। शत्रु हमें साहस के साथ डटकर खड़े होने का कारण देते हैं। लड़ने से आपकी योग्यताओं, आपके चरित्र और आपके संकल्प को चुनौती मिलती है। इससे आप अपने गुणों तथा अपनी योग्यताओं के आकलन व अभ्यास के लिए मजबूर होते हैं। प्रेरक युद्ध के बिना हम मोटे और आलसी बन सकते हैं। हम अपनी शक्ति और उद्देश्य खो देते हैं। आपको सिर्फ वही दिखता है, अनुभव होता है और मिलता है जिसकी आप तलाश करते हैं। अगर आप यह नहीं जानते कि आप किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से वह चीज़ नहीं मिलेगी। मनुष्य स्वभाव से लक्ष्य खोजी या लक्ष्य भेदी रहा है। हमारा मस्तिष्क हमारे बाहरी संसार को उस संसार के सामंजस्य में लाने की हमेशा कोशिश करता है जो हम अपने अंदर देख रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं। इसीलिए जब आप अपने मस्तिष्क को निर्देश देते हैं यह आपकी मनचाही चीज़ की तलाश करे, तो वे आपको दिखने लगेंगे। वास्तव में संभवतः आपकी मनचाही चीज़ हमेशा आपके आसपास मौजूद थी, लेकिन आपका मन और आंखें उसे देखने के प्रति खुली नहीं थी। जब आप अपने लक्ष्य तय करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को एक नई चीज़ दे रहे हैं जिसकी यह तलाश करे और ध्यान केंद्रित करे। ऐसा लगता है मानो आप अपने मन को नई आंखें दे रहे हैं जिनसे यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों, बातचीतों, संसाधनों को देखे। यह नई दृष्टिकोण के साथ आपका मन बाहर उसकी समानता खोजने चल देता है जिसे आप अंदर सबसे ज़्यादा चाहते हैं, आपका लक्ष्य। यह इतना ही सरल है। जब आप अपने लक्ष्य स्पष्टता से तय कर लेते हैं, उसके बाद आपके संसार का अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि इसके बाद उस लक्ष्य से संबंधित विचार, लोग और अवसर आपके जीवन में आने लगेंगे या दिखने लगेंगे। यह फर्क बहुत गहरा होता है। मेरी सलाह है कि आप आज ही थोड़ा समय निकालकर अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की सूची बना लें। मेरा सुझाव है कि आप केवल अपने व्यवसाय या आर्थिक क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के सभी पहलुओं में लक्ष्य बनाएं। इस बारे में सावधान रहें, क्योंकि आपके जीवन के किसी एक पहलू पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आपको ऊंची कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए क्योंकि तब आप हर चीज़ को नज़रों से ओझल कर देंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लक्ष्य तय करें ताकि जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में संतुलन रहे, जैसे कि व्यवसाय, वित्तीय, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, परिवार, संबंध तथा जीवन शैली। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।